Hi everyone. So in the last video we did about the features of 8086. So इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे. तुमने लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स देखे थे दैट इट इज 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर. तो मतलब डेटाबेस 16 बिट्स की है. जो भी इसमें रजिस्टर्स होंगे वो 16 बिट नंबर कंटेन करेंगे. और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि 20 बिट एड्रेस बस है. तो इसमें 20 बिट्स जाती हैं टू मेमोरी टू फेच द इंस्ट्रक्शन और डेटा, राइट. तो अगर मैं 20 बिट बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में करूँगा तो मैं 5 डिजिट से उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये 40 पिन माइक्रो प्रोसेसर है. इसमें 40 पिन्स होती हैं और ये डुअल इनलाइन पैकेज है. 20 पिन्स लेफ्ट साइड होती हैं और 20 पिन्स राइट साइड होती हैं. तो हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि इसमें 2 मोड्स होते हैं. एक मिनिमम मोड होता है, एक मैक्सिमम मोड होता है. मिनिमम मोड मीन्स दैट द माइक्रो प्रोसेसर इज वर्किंग सिंगल हैंडेडली. तो माइक्रो प्रोसेसर किसी के साथ भी इंटरेक्शन नहीं करता. बट मैक्सिमम मोड में को प्रोसेसर्स होते हैं जिनके साथ वो इंटरेक्शन करता है, राइट. तो कुछ पिन्स होती हैं, कुछ 8 पिन्स हैं जो चेंज हो जाती हैं. लाइक मिनिमम मोड में उनका मीनिंग अलग होता है और मैक्सिमम मोड में उनका मीनिंग अलग हो जाता है. तो इस इन पिन्स के बारे में हम पिन डायग्राम में पढ़ेंगे, दैट इज़ फोर्थ और फिफ्थ वीडियो, राइट. तो इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इसमें ब्लॉक डायग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. एक होती है बस इंटरफ़ेस यूनिट और एक होती है एग्ज़ीक्यूशन यूनिट. तो हम इन दोनों यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो जैसे ये ब्लॉक डायग्राम है, तो ये बस इंटरफ़ेस यूनिट क्या करेगा कि इसमें बसेस होती हैं और ये मेमोरी है और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ हैं. तो जो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ जो जो पार्ट ब्लॉक डायग्राम का या जो पार्ट माइक्रो प्रोसेसर का इनपुट आउटपुट या मेमोरी से इंटरैक्ट करता है, उसको हम बस इंटरफ़ेस यूनिट का नाम देते हैं. और एग्ज़ीक्यूशन यूनिट मतलब माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली जो भी डिकोड होती है इंस्ट्रक्शंस या एग्ज़ीक्यूट होती हैं, लाइक एएलयू यूनिट या रजिस्टर्स कह दीजिए जनरल पर्पस, तो वो एग्ज़ीक्यूशन में आता है. तो हम इनकी डिटेल देखते हैं. तो बस इंटरफ़ेस यूनिट क्या है कि मेमोरी से अगर मुझे कुछ भी फेच करवाना है, लाइक मुझे इंस्ट्रक्शंस फेच करवानी है या उससे डेटा रीड करना है या मेमोरी पे डेटा राइट करना है, तो वो बस इंटरफ़ेस यूनिट पे होता है, राइट? या फिर मुझे एड्रेस को कैलकुलेट करना है. तो इसमें क्या है कि सपोज़ ये बस इंटरफ़ेस यूनिट है, ये माइक्रो प्रोसेसर का ही पार्ट है. तो इसमें एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है मेमोरी का. तो ये एड्रेस फिर बस द्वारा मेमोरी पर जाता है और उससे जो भी डेटा रीड या फेच करवानी है इंस्ट्रक्शंस, वो इसमें आ जाती हैं, राइट, इस यूनिट में. या फिर यहाँ से लेकर मेमोरी तक कुछ भी डेटा जा रहा है. तो ये इनपुट आउटपुट और मेमोरी से जो भी इंटरैक्शन होती है वो बस इंटरफ़ेस यूनिट से होती है, राइट. और बस इंटरफ़ेस यूनिट का नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इसमें एक इंस्ट्रक्शन क्यू होती है. तो इंस्ट्रक्शन क्यू क्या है? 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू है. तो हमने पाइपलाइनिंग के बारे में सुना होगा. तो इसमें क्या होता है कि जैसे माइक्रो प्रोसेसर एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, तो साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस फेच होती रहती हैं, जो अभी तक एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई हैं. तो क्या होता है कि जैसे-जैसे माइक्रो प्रोसेसर एग्ज़ीक्यूट कर रहा है अपना काम, तो तब जो है ये यू नो बस है वो फ्री होती है, फेचिंग बस, राइट? तो उसमें क्या होता है कि अम, 6 इंस्ट्रक्शंस ये पहले से ही फेच करके रख लेता है, राइट? अभी जब ये 6 इंस्ट्रक्शंस फेच हो गई, तो ये यहाँ से आउट हो जाती है और फिर एक नई इंस्ट्रक्शन इसमें आ जाती है, राइट? तो ये इसमें 6 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम हो सकती हैं. तो ये क्यू है, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है कि जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आई वो पहले एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी. तो इसको कहते हैं हम इंस्ट्रक्शन क्यू, राइट. अभी तक हम सिंपली पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में. तो ब्लॉक डायग्राम को हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो अभी तक हमने एक यूनिट पढ़ लिया है. सेकंड यूनिट क्या है कि अभी देखो बस इंटरफेस यूनिट में क्या हो गया कि इंस्ट्रक्शंस फेच हो गई, इंस्ट्रक्शन क्यू में चली गई या फिर मेमोरी पे या इनपुट आउटपुट पे रीड और राइट डेटा हो गया. तो बट जो इंस्ट्रक्शंस फेच हुई इंस्ट्रक्शन क्यू में, उसको डिकोड भी करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा. वो सब चीज़ें इसमें होती हैं. तो एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या कुछ होता है, जैसे हमने टाइमिंग कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा था 8085 में, तो वो इसमें होता है. एएलयू यूनिट इसमें होती है, इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, राइट. तो जो भी काम होता है, जो भी एग्जीक्यूशन होती है, वो एग्जीक्यूशन यूनिट में होती है. और एक काम इसका ये भी है कि बस इंटरफेस यूनिट को ये बताता है कि फ्रॉम वेयर टू फेच द डेटा इंस्ट्रक्शन, राइट. तो हमने पढ़ा था कि बस इंटरफेस यूनिट में वो एड्रेस की कैलकुलेशन होती है कि मेमोरी से कहाँ से डेटा उठा कर लाना है. बट
एग्जीक्यूशन यूनिट इसको ये बताता है बस इंटरफ़ेस यूनिट को कि कहाँ से कैसे उसको डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को उठा कर लाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि इसमें जो मेमोरी यूज़ होती है ना 8085 में, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। एक होती है कोड सेगमेंट जिसमें कोड वगैरह होता है, फिर होती है एक डेटा सेगमेंट, राइट? जिसमें ऑपरेंड्स वगैरह होते हैं। फिर एक डेटा सेगमेंट का ही पार्ट है या उसको कह लीजिए उसकी एक्सटेंशन है जिसको हम एक्स्ट्रा सेगमेंट का नाम देते हैं। तो जैसे हमारा डेटा सेगमेंट भर गया, तो फिर जो भी एक्स्ट्रा डेटा है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में चला जाता है। और एक इसमें स्टैक होती है, इसको स्टैक सेगमेंट कहा जाता है। तो जो इन सेगमेंट्स का साइज़ होता है दैट इज़ 64 केबी मैक्सिमम, राइट? तो ये हम कैलकुलेट करेंगे बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। तो ये पॉइंट हमारा आएगा। तो अभी जैसे हमने मेमोरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 सेगमेंट्स में। अब इनका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है ना, वो कुछ रजिस्टर्स में स्टोर होता है। तो ये 4 रजिस्टर्स हैं। तो जैसे कोड सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, सपोज़ कोड सेगमेंट 0 से स्टार्ट हो रही है, डेटा सेगमेंट 10 से स्टार्ट हो रही है, एक्स्ट्रा सेगमेंट 20 से और स्टैक सेगमेंट 30 से सपोज़, राइट? तो जो ये स्टार्टिंग एड्रेसेस हैं, ये किसी में स्टोर होने चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि स्टैक कहाँ से स्टार्ट हो रही है या फिर डेटा सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो वो अ, स्टोर करने के लिए हमारे पास 4 रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम उनके रिस्पेक्टिव नेम से हम याद रखते हैं। लाइक कोड सेगमेंट को हम कोड सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर करते हैं, उसका स्टार्टिंग एड्रेस। सिमिलरली डेटा सेगमेंट को डेटा सेगमेंट रजिस्टर जिसको डीएस से रिप्रेजेंट करा जाता है। सिमिलरली स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स, राइट? ओके। सो फाइनली हम ब्लॉक डायग्राम तक पहुँच गए हैं, जो मेन पॉइंट्स हमें करने थे वो हमने कर लिए हैं। तो हम पहले बस इंटरफ़ेस यूनिट से करते हैं। तो अभी तक हमने बस इंटरफ़ेस यूनिट में एक पॉइंट पढ़ा था कि ये मेमोरी से इंटरैक्शन करते हैं या फिर इनपुट-आउटपुट डिवाइसेस से इंटरैक्शन करते हैं। जो भी रीड करना है या राइट करना है डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को फेच करना है, तो वो बस इंटरफ़ेस यूनिट में होती है। तो ये देखिए, हमने इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू, इसको स्ट्रीम बाइट क्यू क्यों कहा गया है कि ये क्यू है तो ये फीफो की तरह काम करेगी। ये बाइट इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 6 बाइट स्टोर हो सकती हैं। तो ये लाइक 8 बिट्स, तो हर लोकेशन पे ये 8 बिट्स यानी 1 बाइट स्टोर कर रहा है। तो हमने ये 4 हमने सेगमेंट रजिस्टर्स पढ़े थे, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और डेटा सेगमेंट रजिस्टर। तो हम बस इंटरफ़ेस यूनिट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये क्या है कि ये स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर कर रहे हैं ये 4 रजिस्टर्स, ठीक है? तो इसमें एड्रेस कैलकुलेशन हो रही है। सपोज़ मेरे मेमोरी में कोड रजिस्टर पे मेरा इंस्ट्रक्शन पड़ी है, ठीक है? मेरा कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका डेटा सीएस में पड़ा है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है। तो भी स्टार्टिंग एड्रेस का कैलकुलेशन वगैरह होती है यहाँ से। तो ये कैलकुलेटर है एक तरीके से। तो हमने बस इंटरफ़ेस यूनिट में एक पॉइंट पढ़ा था कि ये उसको स्टोर करता है, सॉरी कैलकुलेट करता है एड्रेस को। तो यहाँ से वो एड्रेस कैलकुलेशन होती है और फिर वो मेमोरी तक चली जाती है। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ये स्टार्टिंग एड्रेसेस स्टोर करते हैं और यहाँ से फिर मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस फेच करवाते हैं। और ये आईपी क्या है? ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। तो हमने 8085 में प्रोग्राम काउंटर को पढ़ा होगा। तो सिमिलरली इसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, लाइक कोड सेगमेंट का ये नेक्स्ट जो भी यू नो एड्रेस होता है उसको स्टोर करके रखता है। तो इट सिमिलरली वर्क्स लाइक प्रोग्राम काउंटर। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने डेटा बस पढ़ा था कि वो 16 बिट होती है। तो ये सभी रजिस्टर 16 बिट्स के होते हैं, राइट? और जो ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है, ये 8 बिट्स की होती है। तो अभी हम यहाँ से अभी दोबारा से एक बार मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ से एड्रेस कैलकुलेशन होती है कि कहाँ पे मेरी वो पड़ी है, इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं। फिर ये मेमोरी तक जाती हैं, फिर मेमोरी से बस के द्वारा इंस्ट्रक्शन क्यू में इंस्ट्रक्शन मेरी पहुँच गई हैं। तो ये बस इंटरफ़ेस यूनिट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर ये इंस्ट्रक्शंस जाती हैं कंट्रोल सिस्टम में, फिर इसमें डिकोड होता है, फिर इसके बाद एग्ज़ीक्यूशन के लिए ए बस में जाता है। तो ए बस में क्या है, पहले तो अगर रजिस्टर में कोई डेटा स्टोर करना है, तो अभी इसमें 4 रजिस्टर्स होते हैं, ए, बी, सी एंड डी, जिसको हम ए-एक्स, बी-एक्स, सी-एक्स और डी-एक्स के नाम से जानते हैं। ए-एक्स का मतलब होता है कि 16, तो हर रजिस्टर 16 बिट का है और हम 16 बिट को 8-8 बिट से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ए-एल एंड ए-एच, राइट? तो ये लोअर बिट्स और ये अपर बिट्स या हायर बिट्स, राइट? तो इसमें हम 8 बिट या 16 बिट पे ऑपरेशन कर सकते हैं।
तो इसीलिए हमने इनको अलग-अलग नाम दे दिया AL एंड BL। तो अगर मुझे पूरा रजिस्टर को यूज़ करना है, मुझे 16 बिट पे ऑपरेशन करना है, तो हम AX नाम से उसको जानेंगे। सिमिलरली ये अलग-अलग रजिस्टर्स होते हैं, राइट? तो ये रजिस्टर्स जो ये रह गए, ये मैं बाद में बताता हूँ। तो इसके बाद इसी बस से कुछ डेटा आएगा और इस डेटा पे ALU ऑपरेशंस होएँगे। तो ये ऑपरेशंस फिर फ्लैग रजिस्टर में जाते हैं। यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर रहा और फिर ये डेटा ऐसे बसेस पे रोटेट होता रहता है, राइट? तो ये था एग्जीक्यूशन यूनिट और मैं आपको ये जो पॉइंट्स हैं, ये वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में आएँगे इन डिटेल कि ये क्यों रखा गया है। एक्चुअली ऑफसेट होता है। तो सपोज़ लाइक इसमें 4 सेगमेंट्स होती हैं ना, तो सीएस में तो क्या पड़ा है इसका, स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा है, बट इसका ऑफसेट सपोज़ कि इसमें ऐसे-ऐसे 3 सपोज़ इसका साइज़ 3 है, राइट? तो सीएस में सपोज़ 0 पड़ा है और मेरा ऑफसेट क्या बताएगा कि 0 से मेरा कौन से ऑफसेट पे मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है। सपोज़ ऑफसेट रजिस्टर में मेरा डेटा पड़ा है 3, राइट? तो ये क्या करेगा 0 प्लस 3, राइट? फिर वो थर्ड लोकेशन पे मेरा डेटा पॉइंट करवाएगा। तो हम इस ऑफसेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वहाँ पे समझ आएगा। बट मैं इसकी आपको फुल फॉर्म्स बता देता हूँ कि एसपी होता है स्टैक पॉइंटर, बीपी होता है बेस पॉइंटर, एसआई होता है सोर्स इंडेक्स और डीआई होता है डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो ये बाद में आएगा। अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 4 सेगमेंट्स होती हैं जिनका ना और उनका स्टार्टिंग एड्रेस 4 रजिस्टर्स में स्टोर होता है। एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर व्हिच इज़ सिमिलर टू प्रोग्राम काउंटर और फिर बस इंटरफ़ेस यूनिट में एड्रेस कैलकुलेशन होता है। फिर वो जहाँ जो भी इंस्ट्रक्शंस यू नो रिट्रीव होती हैं वो इंस्ट्रक्शन क्यू में चली जाती हैं। फिर इंस्ट्रक्शन क्यू से फिर एग्जीक्यूशन यूनिट में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो चली जाती हैं। वहाँ पे टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल से सब कुछ कंट्रोल होता है और जो भी डेटा स्टोर होता है वो रजिस्टर्स में होता है। ये 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं और फिर एएलयू यूनिट में सब ऑपरेशंस होते हैं, राइट? तो अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा है कि इसमें 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं एएक्स, बीएक्स, सीएक्स एंड डीएक्स। अगर मुझे 8 बिट पे ऑपरेशन करना है तो मैं इनको अलग-अलग ऐसे रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ। फिर इसके बाद ये ध्यान देने वाली है कि फ्लैग रजिस्टर इज़ पीएसडब्ल्यू, इसको पीएसडब्ल्यू भी कह देते हैं एंड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, राइट? तो ये फ्लैग रजिस्टर है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें डेटा बस 16 बिट की है, तो ये फ्लैग रजिस्टर भी 16 बिट का होता है। सिमिलरली ये जनरल पर्पस रजिस्टर भी 16 बिट के हैं। फिर हमने पढ़े थे ये सेगमेंट रजिस्टर्स जो ये 4 हैं, कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट जो 16 बिट्स के हैं। फिर हमने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बारे में पढ़ा था व्हिच इज़ आल्सो 16 बिट। फिर हमने 4 रजिस्टर को छोड़ दिया है व्हिच आर लाइक स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर, तो इनको पॉइंटर रजिस्टर से कहते हैं। और फिर सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स जिसको हम इंडेक्स रजिस्टर कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो हम नेक्स्ट में हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे कैसे रजिस्टर्स वर्क करते हैं, इनकी वर्किंग, इनका कुछ करेक्टरिस्टिक्स, इनकी फीचर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।